रेडी। वेलकम आप सभी का मेरे YouTube चैनल माफसा एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। क्लास 10 NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.4 का मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 का वीडियो अपलोड किया हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 के जरिए 10 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखें ताकि आपको सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 में 10 प्रश्न दी हुई है। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि ये शांत है या अशांत है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि हम लोग को लॉन्ग डिवीजन यानी कि जो नॉर्मल हम लोग भाग करते हैं वो भाग नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125, दूसरा क्वेश्चन है 17/8, तीसरा क्वेश्चन है 64/455, चौथा क्वेश्चन है 15/1600, पांचवा क्वेश्चन है 29/343, छठा क्वेश्चन है 23/2 इंटू 5 2, सातवां क्वेश्चन है 129/2 इंटू 5 इंटू 7 आठवां क्वेश्चन है 6/15, नौवां क्वेश्चन है 35/50 और 10वां और आखिरी क्वेश्चन है 77/210। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोग को चूंकि यहाँ पर तो भाग नहीं कर सकते हैं, भाग करना नहीं है, क्योंकि मैंने 9 क्लास में है, इसमें भाग करके बताना पड़ता शांत है असल। लेकिन ये 10 क्लास का मैथ है। क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम लोग को बताना शांत है या आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका हर को अभाज्य गुणनखंड को तोड़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंड को तोड़ने के बाद हम लोग हर को चेक करेंगे। हर अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इस फॉर्मेट में अगर आता है तो हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे कि ये शांत है। और अगर हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद 2 का पावर m और 5 का पावर n का फॉर्मेट पे नहीं आता तो हम लोग लिखेंगे यहाँ आसान आवर्ती है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 13/3125। तो हम लोग जानते हैं ऊपर वाला को अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला को हर बोलते हैं डिनोमिनेटर। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, कोई भी परिमेय संख्या या फ्रैक्शन नंबर P/Q के फॉर्मेट में रहता है, जिसमें हम लोग ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, और हर हमारे पास क्या है, नीचे वाला हर बोलते हैं 3125। तो 3125 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। और माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 1.1 में एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं। मैं फिर से एक बार अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता रहा हूँ। दुनिया में ऐसी कोई भी संख्या जो केवल 1 से और खुद से भाग जाती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भाग जाती है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और इस प्रकार। तो चलिए 3125 को तोड़ते हैं। मन से हम लोग चेक करते हैं, ये 2 से भाग नहीं जाता, और 5 2 7 1 8 3 11 3 से ही भाग नहीं जाता। तो हम लोग 5 से इसको भाग देते हैं। 5 6 के 30,
31 में 30 लिए 1 बचा, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से भाग जाएगी, 5 से भाग दे देंगे, 5 1 5, 1 बचा, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 5 बचे 25, फिर हम लोग 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 5 बचे 25, फिर हम लोग 5 से भाग दे देंगे, 5 बचे 25। अब हम लोग देखेंगे कि हर जो है हम लोग को क्या प्राप्त हुआ। तो हम लोग देखिए हर जो है 3125 है, तो यहाँ पर हम लोग को हर मिलता है 2 का पावर कितना मिलता है, तो 2 का पावर देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में एक बार भी नहीं मिलता, तो 2 का पावर हम लोग 0 लिख देंगे। और 5 कितने बार आती है, तो 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 बार आती है। उसके बाद हम लोग को फाइनल रिजल्ट में बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम लोग देखेंगे कि हर का फॉर्मेट 2 का पावर और 5 का पावर में आने से शांत होता, नहीं तो अशांत आवर्ती होता। तो देखिए हम लोग हर का पावर देखिए 2 एक बार भी नहीं, लेकिन 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, और 5 बार आई तो 5 का पावर 5। तो हम लोग देखते हैं कि हर जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्मेट में है, इसीलिए हम लोग इसका आंसर में लिखेंगे यह शांत है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 17/8। तो देखिए हर में क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ। इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे, जानते हैं 8 2 से भाग जाती है, तो 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगी 2 दूनी 4, खत्म हो गया। खुद अभाज्य संख्या आ गया तो और आगे भाग नहीं देना है। तो अब आइए हर बराबर हम लोग लिखेंगे, 2 का पावर कितना बार आया, तो 3 बार आया, और 5 का पावर कितना बार आया, तो 1 बार भी नहीं, यानी कि 0 बार। तो हम लोग देखेंगे हर किस फॉर्मेट में, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्मेट में, 2 का पावर 3 इंटू 5 का 0, 5 एक बार भी नहीं आया, लेकिन फॉर्मेट देखिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, भले 0 आ जाए लेकिन उस फॉर्मेट में अगर हो तो क्या होगा कि वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे यह शांत है, और इस प्रकार ये आंसर हो जाएगी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। तो हर में देखिए 455 दी हुई है, तो 455 को हम लोग लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड को तोड़ेंगे। 5 5 10 14, 3 2 से भागने जा रही, 3 से नहीं तो 5 से हम लोग दे देंगे, 5 9 45, 5 1 5, और उसके बाद देखेंगे कि 91 5 से नहीं जाते तो 7 से दे देंगे, 7 13 बार में 91 जाती है, 13 खुद अभाज्य संख्या है तो और भाग नहीं जाएंगे। तो हम लोग हर बराबर लिखेंगे, तो कितना है, 5 का पावर 1 आ गया है, 7 का पावर 1 आया है, और 13 का पावर 1 आया है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो है शांत लाने के लिए हर का जो फॉर्मेट है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n आना चाहिए, यानी कि 2 और 5 का पावर को छोड़ के और किसी भी अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। यहाँ आप देखिए 2 को छोड़ के 7 और 13 दोनों आ गया, तो क्या हो जाएगा, यह शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो हम लोग को लिखना होगा यह अशांत आवर्ती है। इस प्रकार ये आंसर हो गया हम लोग का। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है 15/1600। तो देखिए हर में 1600 है, तो 1600 को हम लोग लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड इसका तोड़ेंगे। 2 से भाग जाती है तो 2 8 16 0 0, फिर 2 से भाग जाती है तो 2 चौके 8 0 0, फिर 2 से भाग जाती है 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 से भाग जाएगी 2 1 2 0 0, फिर 2 से हम लोग भाग देंगे, 2 से भागना आधा आता तो 2 50 में 100, फिर 2 25 में 50, और 5 5 25 होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हर बराबर। तो देखते हैं 2 का पावर कितने बार आई, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 आया तो 2 का पावर 6 लिखेंगे, इंटू 5 का पावर 1 2, 2 बार आया तो 5 का पावर 2 लिखेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग हर को हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो हम लोग को मिला 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, यानी कि 2 और 5 का पावर में मिला, यानी कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्मेट, इसलिए ये शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यह शांत है, और ये आंसर हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए अब आते हैं
पांचवा क्वेश्चन है 29/343। यहाँ हमारे हर पे है 343, तो इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग। 3 जब 7 3 10, 3 से भाग नहीं जाती है, 5 से भी भाग नहीं जाती है, तो 7 से हम लोग भाग दे देंगे। 7 चौके 28, 6 बची 63, 7 9 63। फिर हम लोग भाग देंगे 7 7 49। तो अब हम लोग को हर क्या प्राप्त हुआ, तो हर में देखिए कि सिर्फ 2 का पावर 1 भी नहीं, 5 का पावर 1 भी नहीं, लेकिन 2 5 के अलावा एक्स्ट्रा आ गया, 7 का पावर 3 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे 7 का पावर 3। और क्योंकि क्वेश्चन में है फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, हर का 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, लेकिन यहाँ 7 उसको छोड़ के एक्स्ट्रा आ गया, 7 का पावर आ गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे यह आसान आवर्ती है। माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में 10 प्रश्न हमको सॉल्व करना है। अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि 10th क्लास का प्रिपरेशन करने वाले दूसरे स्टूडेंट्स को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग जानते हैं कि स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद है, पढ़ाई पूरा चौपट पड़ा हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका फायदा मिलेगा। घर बैठे इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इन क्वेश्चन को देख के अपने से भी ढेर सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आते हैं और बाकी जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ, यानी कि चलिए छठा क्वेश्चन में आते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 डॉट 5 का पावर 2। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 दिया हुआ। अब जो है स्टूडेंट जब बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे बोलेगा ये 23 बटा इस मैंने पावर का फॉर्मेट में क्या करें, ये तो बहुत लंबा बनेगा, इसमें बहुत सारा मैंने उसको माइंड में टेंशन ले लेगा, ये कैसा बनेगा, मेरे से सॉल्व नहीं होगा। तो मैं बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन हम लोग जितना टफ सोच रहे ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, बल्कि हम लोग ने अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उससे भी ज़्यादा आसान है क्वेश्चन। कैसे, देखिए हम लोग हर को अभाज्य गुणनखंड का फॉर्मेट में तोड़ना पड़ता, और यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड टूटा हुआ पहले से 2 का पावर 3 और इंटू 5 का पावर 2 में। तो क्या करना, हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ना ही नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम लोग हर बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, हर किस फॉर्मेट में 2 का पावर 3 में और 5 का पावर 2 में। और हम लोग को शांत ही आसान चेक करने के लिए माय डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, तो इस फॉर्मेट में होता है हर चेक करते हैं 2 का पावर m और 5 का पावर n का फॉर्मेट में है कि नहीं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 का पावर में होना चाहिए, उसको छोड़ के कोई भी एक्स्ट्रा आएगा तो वो शांत नहीं होगा। तो देखते हैं कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, यानी कि फॉर्मेट को सेटिस्फाइड करता है। तो हम लोग लिख देंगे यह शांत है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। हम लोगों को इसमें है ना ज़्यादा मैंने लिखना नहीं पड़ा, इससे पहले जितना क्वेश्चन में लिखा गया उतना लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ हर का फॉर्मेट दिया था और यह शांत है वो लिख दिए, बस यह आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग आंसर लिख देंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 7वां क्वेश्चन में दी हुई है 129/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। देखिए हम लोग को 7 नंबर का क्वेश्चन उसी प्रकार मिला जैसा कि 6 क्वेश्चन है ना। हम लोग को ये इसको देख के ऐसा नहीं सोचना कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है ना, हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर रहे, नीचे में तो ये क्या मैंने पावर में आ गया, तो ये और भी आसान है, इससे पहले वाले क्वेश्चन से और भी आसान है। हम लोग को हर को अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड टूटा हुआ पहले से। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे हर बराबर 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। माय डियर स्टूडेंट, देखिए शांत होने के लिए 2 और 5 का पावर सिर्फ चाहिए, लेकिन यहाँ 7 का पावर एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए यहाँ शांत नहीं होगा। तो शांत नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, यह अशांत आवर्ती
है। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगी। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। इस क्वेश्चन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक में जो भी इस क्वेश्चन को प्रिंट किया, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में इस क्वेश्चन को उसके स्टाफ द्वारा तैयार किया था। वो भी बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, स्कॉलर्स रहते हैं। लेकिन मुझको लगता है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक से गलती है। 6/15 है, इसको हम लोग नॉर्मल 15 को तोड़ेंगे तो मालूम चलेगा यहाँ आसान थे, लेकिन जबकि रियलिटी में इसको 15 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट पूरी कट जाएगी, नहीं शांत होगा। हम लोग को इसको शांत दिखाना, तो क्या करेंगे हम लोग इसको कट कर देंगे पहले। तो काटिए, 3 से कट रही, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो क्या हो रहा है 2/5 हो रहा। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड 15 का ना तोड़ के 5 का तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 का 5 का 5। तो हम लोग लिखेंगे हर बराबर क्या आ गया, 1 को छोड़ देते हम लोग, 2 का पावर 0 आया, एक बार भी नहीं, और 5 का पावर एक बार आया। तो देखते हैं कि हम लोग को शांत होने के लिए फॉर्मेट चाहिए 2 का पावर और 5 का पावर। देखते हैं 2 का पावर 0, 5 का पावर 1 है, यानी कि उसको उस फॉर्मेट को संतुष्ट करना है। इसलिए हम लोग लिखेंगे यह शांत है, और ये आंसर हो गया। चलिए अब 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा 35/50। तो देखिए हर का भाज्य गुणनखंड तोड़ना है हम लोग को। हर में दिया हुआ 50, तो चलिए 50 का तोड़ते हैं हम लोग। 2 से भाग देंगे, 2 25 50 होता है, जानते हैं 2 से भाग करना आधा होता है, और 5 से भाग जाएगा, 5 5 25। हर बराबर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, 2 का पावर एक बार और 5 का पावर 2 बार। देखिए 2 और 5 का फॉर्मेट में है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यह शांत है। बस ये आंसर हो गया। और अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का 10वां और आखिरी क्वेश्चन, जो कि है 77/210। तो हर में दिया 210, इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखते हैं 0 है तो 2 से भाग जाएंगे, 2 1 2, यहाँ 1 2 से भाग लेंगे, तो पहले हम लोग 0 बैठा लेंगे। 1 का 0 10 बन गया, तो 2 5 10। अब 2 से भाग नहीं जा रही, तो 3 से मन में चेक करें, 3 3 9, 3 5 15। 3 से जा रही है तो 3 से भाग दे देंगे, 3 3 9, 1 बची, 5 15, 3 5 15, और उसके बाद 5 से भाग दे देंगे, 5 7 35। और हम लोग लिखेंगे हर में हम लोग को जो प्राप्त हुआ अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 का पावर 1 प्राप्त हुआ, 3 का पावर 1 प्राप्त हुआ, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 प्राप्त हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग को शांत या आसान चेक करने के लिए फॉर्मेट चाहिए 2 और 5 का, लेकिन यहाँ 2 और 5 को छोड़ के एक्स्ट्रा में 3 और 7 आ गया। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, है ना, यानी कि ये शांत नहीं होगा, आसान होगा। तो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे यह अशांत आवर्ती है, और ये आंसर हम लोग को प्राप्त हो गया। माय डियर स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो के जरिए एक्सरसाइज 1.1 का 1.4 का पहला क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको इन 10 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।